नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और स्वागत है आपका हमारे चैनल नई जानकारी नए ज्ञान में। आज हम आपको बात कराने वाले हैं बीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो एक नया टॉपिक भी बात करेंगे, पाप क्या है पुण्य क्या है। तो देर ना करते फ्रेंड, चलते हैं और बाबा जी से बात करा दे रहे हैं। हाँ, तो बाबा जी बताइए हमें पाप पुण्य क्या है। जय श्री राम बंधु। पाप पुण्य क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोचता है और कहता भी है कि हम पाप नहीं करेंगे, हम पुण्य करेंगे, और पाप पुण्य का माला जपता हुआ रहता है, पर उसको खुद ही नहीं पता है कि पाप किसे और पुण्य किसे कहते हैं। तो आप हमारी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम उस बात को आप बताने जा रहे हैं। पाप वह होता है जैसे कि जिस किसी कार्य से किसी का हृदय यानी दिल अगर दुखे, उसे पाप कहते हैं। और जिस किसी कार्य से किसी का हृदय प्रसन्न हुए या खुशी प्राप्त हुए, उस कार्य को पुण्य कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेंगे, उदाहरण के तरीका पर, कि आप समझ जाएंगे कैसे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति है और उसका बच्चे बाल बच्चे भी हैं, जैसे लड़की दोनों हैं, और उसकी माँ भी है, उसके सास ससुर भी हैं। तो क्या होता है कि जैसे उनके सास ससुर हैं, आप क्या करेंगे, उसको जाके उसके आदमी को मार देंगे, किसी कारणवश कैसे भी करके मार देंगे। तो होगा क्या कि वो स्त्री बहुत दुखी होगी कि आज मेरे आदमी को किसी ने मार दिया, अब मेरा दिनचर्या कैसे चलेगा, मुझे कमा के खिलाएगा कौन। बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि उनके सर पर से पिता का हाथ उठ जाएगा। और जो बूढ़ी माँ उसको पैदा की है, उस व्यक्ति को, वो भी तकलीफ़ में होगी कि आज मेरे बेटे को किसी ने मार दिया, क्यों मारा, कैसे मारा। उसके नात बंधुओं रिश्तेदार जो होंगे, वो भी लोग तकलीफ़ में होंगे कि यह काम कौन किया, वो आदमी बहुत पापी है, कष्टदायी काम किया है, वो नहीं करना चाहिए उसको, फिर भी वो कर दिया। तो वो जो लोग के दिल से दुआ निकलेगी, वो बददुआ ही निकलेगी, वो आपको शराप ही देगा। और ऐसा नहीं कहेगा कि आपने मेरे आदमी को मार दिया तो बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि उसका आदमी रहता तो उसकी दिनचर्या में उसका पूरा साथ देता, पूरा सहयोग करता, उसके लिए जैसा भी है उसका आदमी बहुत अच्छा है। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, जैसे उसी औरत का यदि दूसरा साइड हम देखें, तो अगर कोई औरत है और उसका आदमी यदि बीमार है, तो आप जाकर के उसको अस्वस्थ होने के लिए थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाके उसका हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे, तो जो उससे लाभ मिलेगा, उसको दिल में खुशी होगी। तो वह बूढ़ी औरत बोलेगी कि आज हमारी बेटवा मर रहा था, कोई महानुभाव आ करके उसको मदद कर दिया, हमारा जो बेटा था वो फिर से ज़िंदा हो गया, अपनी कार्यरत में लग गया, मेरा अच्छा सब चल रहा है। औरत भी सोचेगी कि मेरा जो आदमी मर रहा था, ये आदमी बहुत अच्छा है, हमारा मदद किया। और उसके दिल से जो फिर उसमें आशीर्वाद निकलेगा, उसे हम पुण्य कह सकते हैं। और तो फिर जो बच्चा है, वो भी सोचेगा कि आज हमारे पिता अभी मर जाते किसी रोग के कारण, और कोई हेल्प कर दिया, अच्छी बात है। तो हेल्प कर दिया तो वो बालक भी सोचेगा कि नहीं, ये आदमी अच्छा है, उसको अच्छा काम किया है, हमारे पिता को बचा लिया इसने, थोड़ा हेल्प कर दिया। तो ये जो दोनों चीज़ इसलिए लागू होता है कि जैसे कि मान लीजिए पाप पुण्य, इसको थोड़ा सा हम ये समझ लेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। जैसे अभी दिन भर में यदि आप 10 झूठ बोलते हैं, तो आप 10 सही भी बोलिए, बराबर हो जाएगा। अब सोचेंगे नहीं, हम झूठ पर ही झूठ बोलेंगे और कोई देख नहीं रहा है। तो कोई व्यक्ति यदि चोरी करने जाता है, आप समझिए, तो क्या करता क्या है, वो अपनी चारों दिशाओं में वो देख लेता है। वो अपने पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, चारों दिशा में, और नीचे भी देख लेता है। पर उसके यही समझ में नहीं आता कि ऊपर वालों को हम एक बार याद करें। जो ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला दो होते हैं। एक जो कि तो आपके ब्रेन जो हो गया, ब्रेन में सेरिब्रम, और ब्रेन के 3 हिस्सा, सेरिब्रम, और जैसे कि 3 हिस्सा ये हो गया कि सेरिब्रम जो हो गया अग्रभाग हो गया, जो 66% यानी 66% में काम करता है। और जो मध्य मस्तिष्क बीच का भाग, वो दूसरा भाग हो गया। और तीसरा भाग हो गया पश्चिम मस्तिष्क। 3 भाग। तो ऊपर ये इसलिए लोग ऊपर वाले करने, क्योंकि ऊपर वाला जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका वास आदमी के ब्रेन में ही होता है। इसीलिए ऊपर वाले का को नहीं देखते, ना उनका बात मानते, जो भी आता है मन में करते जाते हैं। और जब चोरी करते हैं तो ऊपर जो सूर्य नारायण भगवान, उनको भी नहीं देखते, सोचते हैं अरे वो तो बहुत दूर है, क्या कर पाएंगे वो, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, कोई देख नहीं रहा है। और सूर्य भगवान का दूसरा काम एक और भी करता है टेक्निक, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज कैमरा। यदि आप कोई चोरी कर रहे हैं तो कैमरा आपको लोड करके रखा हुआ है। अब कोई मालिक मान लीजिए आपको आप पे विश्वास कर रहा है और सोच रहा है कि नहीं ये काम अच्छे से करेगा, आप अच्छे से वर्क करेंगे, आप जो है काम कर रहे हैं, उसी दरमियान आप क्या किए कि जो है कि कोई काम चुरा लिए कि मालिक तो देख नहीं रहा, हम चलो चोरी कर लेते हैं। पर हुआ क्या कि वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो अपना काम तो बराबर कर रहा है, क्योंकि वो तो चोरी करेगा नहीं, आप चोरी कर रहे हैं, इसीलिए आपको करतूतों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो जो मालिक आएगा, रिव्यू करेगा, देखेगा कि हाँ ये आदमी कितना सही कितना गलत है, तो वो ऊपर वाले का दूसरा सेकंड
जो टॉपिक हो गया वो कैमरा को माना जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए एक ऊपर वाला हो गया तो उसको हम कभी कभी ऐसा मानते हैं कि ऊपर वाला महान है। फिर डॉक्टर को भी भगवान मानते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट से भी कभी कभी आदमी सही हो जाता है, तो डॉक्टर को भी भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह बाबा जी से, जो हमें बताए कि पुण्य और पाप क्या है। ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्रेंड। धन्यवाद।